पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी किस तरीके से पंजाब के खजाने को दोनों हाथों से लुटा रही है या फिर यूं कहें लूट रही है। तो आप इस बात को लेकर ये जरूर सोच सकते हैं कि केजरीवाल का ये बाकायदा सबसे पसंदीदा प्रोफेशन है, खजानों को लूटना। और खजानों को जो सबसे ज्यादा लूटना उनके लिए दिल्ली में भी था और अब पंजाब में भी है, वो है अपने जो कानूनी जो राइवल्स है, कानूनी जो दुश्मन है उनके, राजनीतिक दुश्मन, उनको कैसे ठिकाने लगाया जाए, इस पर कैसे पैसा कितना उड़ाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब में विकास है नहीं, विनाश ही विनाश है, काम कुछ करना ही नहीं है। तो ऐसे में अपने राजनीतिक दुश्मनों को ठिकाने लगा लीजिए, पैसा खर्च होगा तो खजाने का होगा। पूरे 10 सालों तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली में भी यही करते रहे। दिल्ली के अंदर वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी को करोड़ों रुपए दिए गए। इसके अलावा और भी जितने वकील थे, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, चाहे दूसरे कपिल सिब्बल हो, इनको भी करोड़ों रुपया अरविंद केजरीवाल की तरफ से फीस के तौर पर दिल्ली के खजाने से लुटाए गए थे। और हैरानी तो इस बात की है कि ये पैसा पंजाब के खजाने से भी दिया जाता रहा। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल के हम ऐसे ही एक बड़े ही जबरदस्त मामले की आपके सामने पोल खोल रहे हैं। और ये पोल अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये मामला अभी पंजाब से जुड़ा हुआ है। पंजाब में भी दिल्ली के सुपर चोर अपने वकीलों पर जमकर पैसा लौटा रहे हैं। आइए बताते हैं आपको। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अपनी राय भी जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। और अगर आप मतलब इसमें जो भी आपकी राय हो, क्योंकि ये जो पैसा है ना, ये जनता का पैसा, हमारा तुम्हारा पैसा है। अरविंद केजरीवाल अगर हमारे पैसे से अपने राइवलों को ठिकाने लगाते हैं तो ये सचमुच एक नेता को कम से कम शोभा नहीं देता। खैर, आपको पूरा कहानी सुनाते हैं। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल का जो सबसे बड़ा दुश्मन है पंजाब के अंदर फिलहाल, वो है विक्रम मजीठिया। विक्रम मजीठिया इसलिए भी बहुत बड़ा दुश्मन है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने विक्रम मजीठिया पर पहले बड़े गंभीर आरोप लगाए। उन आरोपों में विक्रम मजीठिया अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में घसीट कर ले गए और कोर्ट के अंदर इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने विक्रम मजीठिया से माफी मांगी, क्योंकि उनको बार बार ये ड्रग्स पैडलर बता रहे थे। तो वो कोर्ट ले गए, कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी पड़ी। अब इस माफी का बदला वो कैसे लेना चाहते हैं, इसका आपको एक जीता जागता उदाहरण बताते हैं। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी किसी भी स्तर तक जाकर विक्रम मजीठिया को नेस्तनाबूद करने पर तुली है, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। विक्रम मजीठिया जेल से छूटा और उसके बाद आज सबसे ज्यादा टक्कर अगर पंजाब के अंदर कोई दे रहा है तो वो विक्रम मजीठिया है। हाल ही में आपने देखा होगा कि वो अपने एक साथी को छुड़ा कर ले गया और उस पर आज कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जबरदस्त फटकार पिलाई है। लेकिन हम बात यहां पर वकीलों की कर रहे हैं। दरअसल इन्हीं विक्रम मजीठिया को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। और जानते हैं, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, भगवंत मान, दूसरे लोग ये पूरे देश में बड़े बड़े मंच से झूठ बोलते रहे लगातार कि विक्रम मजीठिया को ड्रग्स के एनडीपीएस एक्ट में पकड़ा गया, जबकि उनको आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने पकड़ा था। अब जब विक्रम मजीठिया आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में जेल में गए, वहां से जमानत पर लेकर आए, तो ऐसे में केजरीवाल के इसी जो विजिलेंस ब्यूरो है, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो, इन्होंने विक्रम मजीठिया को ज्यादा से ज्यादा जेल में रखने के लिए बड़े वकीलों को हायर किया। और बड़े वकील, अरविंद केजरीवाल को लग रहा था शायद जो सरकारी पैनल पर जो वकील हैं वो क्या ही काम करेंगे, उन्हें तो बस ऐसे ही पालते रहते हैं, या दिल्ली में भी उनका काम नहीं चला था सरकारी वकील। तो अरविंद केजरीवाल ने वहां पर एक नया फंडा निकाला। देखिए, भगवंत मान का नाम तो मैं इसलिए नहीं लेता हूं क्योंकि भगवंत मान तो कोई उनकी वक़्त ही नहीं है। पंजाब में उन्हें पूछ कौन रहा है, वो स्टाम्प के अपना लगाने वाले हैं। उनसे ज्यादा तो अरविंद केजरीवाल के उस गुंडे, नहीं गलत, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना, मतलब विभव कुमार की चलती है वहां पर।
विजय नायर, विभव कुमार वहां असल में मुख्यमंत्री हैं। भगवंत मान का कोई मतलब नहीं है। इनकी तो स्टंप भी उन्होंने ही छीन के अपने पास रख रखी, खुद ही लगाते हैं वो। खैर, हम जो बात कर रहे थे वो बता रहे हैं आपको। तो हुआ क्या, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो में जो आय से अधिक संपत्ति का मामला था उसको ज्यादा स्ट्रांग होकर कोर्ट में रखा जा सके, इसके लिए केजरीवाल ने एक नया आइडिया निकाला और केजरीवाल ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति कर दी। हालांकि यहां पर एक ही आप वकील रखने की जो कानूनी जो वो है वो एक वकील रख सकते हैं आप, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यहां दो दो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त कर दिए। विजिलेंस, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के जो मजीठिया के खिलाफ जो मामला था आय से अधिक संपत्ति का, उसमें ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग तरीके से पक्ष रखने के लिए, और इसमें करोड़ों रुपए इन दोनों वकीलों को दे दिए। करोड़ों रुपए फीस के रूप में इन्हें दिए गए हैं। आपको हम थोड़ा सा हिसाब भी इस बात का बताएंगे। इन दोनों वकीलों को पहले नाम बता देते हैं। इनके नाम है प्रीत इंदर पाल सिंह और फैरी शॉप। ये वकील यहां स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किए गए हैं। एक पेशी की जो फीस है इनकी 35 से 40 हजार रुपए है। 35 से 40 हजार रुपए एक पेशी की फीस है। और अगर मान लीजिए एक पेशी पर एक ही वकील पहुंचता है, लेकिन चार्ज ये दोनों का ले लेते हैं। अब ये ले लेते हैं या अरविंद केजरीवाल के खाते में जाता है ये तो पता नहीं है, लेकिन दोनों का चार्ज आता है। अब इन्होंने पिछले 4 महीनों के अंदर जो विक्रम मजीठिया का केस इस पंजाब विजिलेंस ब्यूरो का था वो जो रखा, उसकी फीस आपको बताते हैं, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। 27/10/2025 तक का जो बिल था उसके अनुसार 18,70,000 रुपए, फिर 11,50,000 रुपए, 7,50,000 रुपए, 19,80,000 रुपए, 11,50,000 रुपए, 7,50,000 रुपए, कुल मिलाकर 76,50,000 रुपए के बिल है जो पंजाब सरकार के खजाने से दिए जाएंगे। एक तरफ पंजाब सरकार कह रही है उनके पास पैसा नहीं है, दूसरी तरफ पंजाब सरकार लोन पर लोन उठाए जा रही है, तीसरी तरफ पंजाब के पास कोई अभी तक आप समझिए कुछ ही महीनों का समय बचा है। तो ऐसे में लोन ये उठाएंगे और जो पचाए उस लोन को जो पटाएगा वो आने वाली सरकार पटाएगी। तो एक बहुत बड़ा पेच फंस चुका है। ये अपने आप में अब तक की देश की वो सरकार है जिसने काम कुछ नहीं किया, लेकिन लोन पर लोन ले लेकर लोन का जो रेशो था वो 5 लाख करोड़ की तरफ बढ़ चुका है। यानी कि जब तक कुछ महीनों बाद अरविंद केजरीवाल की जमानतें जब्त होंगी पंजाब के अंदर, तब तक पंजाब के ऊपर करीब करीब 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ चुका होगा। पिछले महीने 2 किस्तें इन्होंने ली थी 2800 करोड़ रुपए की। 2800 करोड़ की किस्त के बाद अब इन्होंने एक लोन और उठाया है, करीब करीब 2200 करोड़ रुपए का उठाने जा रहे हैं। तो ये लगातार बढ़ रहा है कर्जा, लेकिन इस पैसे को आखिर लुटा कहां रहे हैं? या तो अपनी अय्याशियों पर, अरविंद केजरीवाल की अय्याशियों पर, अपनी सुरक्षा पर, जो सिक्योरिटी की 150-150 गाड़ियां चल रही हैं उन पर, या फिर वकीलों पर। अब ये सारा का सारा जो खेल है, एक हेलीकॉप्टर भी आप नोटिस कर लीजिए, तो ये पूरा खेल अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से वहां पर खेला है, जब पंजाब सरकार के पास ऑलरेडी सरकारी वकीलों की पूरी फौज है, तो फिर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करने की क्या बड़ी थी? मोटा पैसा लिया इनकी फीस के तौर पर जा रहा है, और कोई अपील भी करनी पड़े तो उसका भी चार्ज किया जाता है। फोन पर अगर सलाह ली जाती है तो इसका भी चार्ज है, और अपील अगर कोई की जाती है तो उसका भी चार्ज है। मतलब जम के दिल्ली के सुपर चोर पंजाब के खजाने को लूट रहे हैं। आप समझिए पंजाब में, फिर मैं एक बार बता रहा हूं, बहुत सारे अरविंद केजरीवाल के चंपू हैं, या जो मैं उन लोगों के लिए भी कह रहा हूं जो इनोसेंट, जो मेरे चैनल को, मेरी खबरों को देखते हैं, वो भी लोग, अगर उनके मन में यह सवाल पैदा होता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ही क्यों, तो मैं उन सभी को यह बता देना चाहता हूं, देखिए खर्चा देखिए, और अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अंदर अगर एक स्कूल खोला हो, 4.5 साल के अंदर एक स्कूल नया बनाया हो तो कोई बता दे, एक अस्पताल नया बनाया हो तो कोई बता दे, एक वहां पर कोई सड़क बनी हो, कोई मोहल्ला बना हो,
कोई किसी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन हो, कोई कॉलेज बनाया हो, कोई मेडिकल कॉलेज बनाया हो, कुछ भी बनाया हो तो आप जरूर मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने जितना रिसर्च किया है उसमें अरविंद केजरीवाल ने कोई काम एक ईंट पंजाब के अंदर 4.5 सालों के अंदर नहीं लगाई है। अरविंद केजरीवाल 50,000 से ज्यादा लोगों को युद्ध नशे के विरुद्ध में गिरफ्तारी का जो बड़े बड़े अखबारों में ऐड छप रहे हैं, पोस्टर छप रहे हैं, पूरे फुल पेज के ऐड है, उन पर 50,000 से अधिक लोगों के गिरफ्तार करने की बात है। आप आंकड़ा देख लीजिएगा। क्या पंजाब की जेलों में एनडीपीएस एक्ट के अंदर 1 साल से पहले जमानत नहीं होती है? क्या पंजाब की जो जेलें हैं उनमें और पहले से जो लोग रखे होंगे, क्या इतने लाखों की तादाद में कैदी रखने की क्षमता है? शायद नहीं है। आप यहां पर यह समझिए, मैंने आपको एक खबर अभी बताई थी कि पंजाब के अंदर 65,800 कर्मचारियों को पक्का करने की बात के पोस्टर चल रहे हैं। मैंने 1 दिन 2 दिन पहले ही ये खबर आपको बता दी थी कि अब, और ये भी कहा था कि सोशल मीडिया पर अब पोस्टरबाजी और युद्ध शुरू होगा दिखाने का। खैर, 65,800 कच्चे लोगों को पक्का करने की बात थी, लेकिन 2 कैटेगरी बना दी गई और इन 2 कैटेगरी में यह था कि खतरनाक जो ड्यूटी देते हैं, जैसे लाइनमैन होते हैं, बिजली का काम करते हैं या सीवर में जो काम करते हैं, वो जो लोग हैं, अगर वो कच्चे हैं तो उसमें 3 साल इस जो आउटसोर्स जॉब का रिकॉर्ड होना चाहिए, तब उसे परमानेंट किया जाएगा। और जो ऑफिसों में काम करते हैं उनका 5 साल का आउटसोर्स जॉब का रिकॉर्ड होना चाहिए, तो उसे पक्का किया जाएगा। 5 साल और 3 साल की जो कैटेगरी थी उनमें मात्र 23,000 लोग आते हैं। तो फिर 65,800 लोगों को परमानेंट करने का जो झूठ बोला जा रहा है, आखिर क्यों? यानी कि अरविंद केजरीवाल जमकर झूठ बोलकर लोगों को किस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। दिल्ली के ये सुपरचोर हर बार चालाकी दिखाकर झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं, वो बस इनके चंपू तालियां पीटते रहते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि ये पूरा मामला किस तरीके से चल रहा है। पंजाब के अंदर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और दिल्ली के अंदर बड़े बड़े राम जेठमलानी से लेके कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह भी जैसे वकील। तो आप सोचिए, केजरीवाल का मतलब है अपने केस लड़ाने के ऊपर, अपने दुश्मनों को ज्यादा से ज्यादा जेल में रखने के ऊपर, उन्हें केस हराने के लिए ये किसी भी हद तक उस राज्य के खजाने को दांव पर लगा देते हैं जिस राज्य में ये होते हैं। हालांकि अब ये खत्म हो जाएंगे, मैं आपको आपके साथ वादा करता हूं, मैं लिख के देने को तैयार हूं, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की पंजाब में जमानतें जब्त हो जाएंगी। देखिए, उससे पहले पंजाब का खजाना बिल्कुल दिल्ली की तर्ज पर खाली कर दिया जाएगा। आप सोचिएगा जरूर। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।